आईटीबीपी हमेशा पर्वतारोहण के गुणों के कारण हिमालय क्षेत्रों में बचाव अभियानों में अग्रणी रही है और पर्वतीय चुनौतियों में फर्स्ट रेस्पॉन्डर के तौर पर इसका लोहा माना जाता है। 12 पर्वतारोहियों, जिनमें 8 ब्रिटिश, 2 अमेरिकन, 1 ऑस्ट्रेलियन और 1 भारतीय शामिल थे, के दल में से 8 ने 21 मई 2019 को पिथौरागढ़ उत्तराखंड में स्थित नंदा देवी पूर्व के नजदीक 6,744 मीटर ऊंची एक अनाम चोटी पर चढ़ने के लिए पर्वतारोहण अभियान आरंभ किया था। लेकिन 31 मई 2019 को पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने आईटीबीपी से इन 8 पर्वतारोहियों के लापता होने पर उनको तलाश करने में मदद मांगी। एक अभियान के बाद आईटीबीपी द्वारा 4 ब्रिटिश पर्वतारोहियों को 2 जून 2019 को नंदा देवी बेस कैंप से सकुशल रेस्क्यू किया गया। 3 जून 2019 को एरियल रेकी के दौरान कुछ व्यक्तियों के मृत शरीरों को देखा गया, लेकिन 5 जून को प्रयासों के बावजूद विपरीत दबाव, हवा और विषम भूभाग के कारण हेलीकॉप्टर के द्वारा उनके अवशेषों को नहीं निकाला जा सका। जिला प्रशासन पिथौरागढ़ और श्री एपीएस निम्बाडिया, उप महानिरीक्षक आईटीबीपी बरेली की देखरेख में आईटीबीपी के जाने माने माउंटेनियर्स की एक रेस्क्यू टीम का गठन किया गया, जिसमें कुल 15 सदस्य शामिल थे। श्री रतन सिंह सोनाल, द्वितीय कमान खोज दल के नेता, श्री अनूप कुमार, उप सेनानी खोज दल के उप नेता बनाए गए। इस खोजी अभियान का नाम डेयर डेविल्स रखा गया। श्री एसएस देसवाल, डीजी आईटीबीपी ने इस जोखिमपूर्ण अभियान के आरंभ होने से पहले पिथौरागढ़ जाकर खोजी दल के सभी सदस्यों को ब्रीफ किया। 14 जून 2019 को भूमि मार्ग से खोजी अभियान डेयर डेविल्स की शुरुआत हुई। लापता 8 पर्वतारोहियों में 4 ब्रिटिश थे, जिनके नाम मार्टिन मोरान, जोहन मैक्लॉरेन, रूपर्ट विवेन और रिचर्ड पेने थे। 2 अमेरिकन, जिनके नाम एंथोनी सुडेकन और रोनाल्ड पे इमेल, एक ऑस्ट्रेलियन रूथ मैकेंस और एक भारतीय चेतन पांडे, लाइजन ऑफिसर, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन थे। कठिन मौसमी हालातों, तेज बर्फानी हवाओं, उबड़ खाबड़ भूभाग और तीक्ष्ण ढलानों में आईटीबीपी के खोजी अभियान दल डेयर डेविल्स के सदस्यों के द्वारा उच्च पर्वतारोहण तकनीक और प्रशिक्षण दक्षता का परिचय देते हुए 23 जून 2019 को नंदा देवी ईस्ट पिथौरागढ़ में लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर 8 में से 7 पर्वतारोहियों के शरीरों को बर्फ से निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। लेकिन 8वें पर्वतारोही का शव काफी कोशिशों के बावजूद ढूंढा नहीं जा सका। पहले सभी शवों को हेलीकॉप्टर से निकालने का प्रयास किया गया, जो फिर विफल रहा। 29 और 30 जून 2019 को एयर रेकी के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि शवों को पहले उठाकर नीचे वाले क्षेत्र में लाया जाए। ये इस अभियान का सबसे मुश्किल दौर था, जब शवों को सम्मान पूर्वक लाया जाना था और भौगोलिक और मौसमी परिस्थितियां इसके बिल्कुल प्रतिकूल थी। इसके बावजूद आईटीबीपी के जवानों ने पर्वतारोहण की सिखलाई और परिश्रम से असंभव को भी संभव कर दिया। पूरे विश्व में अपने प्रकार का ये पहला अभियान था जिस पर सभी की निगाहें टिकी थी। हिमवीरों के द्वारा अपने नाम को चरितार्थ करते हुए पहले दिन लगभग 11 घंटे के अथक प्रयासों के बाद 1 जुलाई 2019 को 4 शवों को 19,000 फीट पर लाया गया। दूसरे दिन 2 जुलाई 2019 को 3 शवों को भी उसी स्थान पर लाया गया। फिर 7 शवों को बेस कैंप 15,250 फीट पर लाया गया। आईटीबीपी दल ने यहाँ एक हेलीपैड बनाया ताकि छोटे हेलीकॉप्टर यहाँ उतर सकें। 3 जुलाई 2019 को हेलीकॉप्टर से 7 शवों को बेस कैंप 1 से मीलम मुनस्यारी के रास्ते पिथौरागढ़ लाया गया और इसी दिन जिला प्रशासन को सौंप दिया गया। इस संपूर्ण रेस्क्यू अभियान में आईटीबीपी के खोजी दल के सदस्यों के द्वारा उच्च पर्वतारोहण तकनीकों, बेहतर तरीकों
और शवों को लाते समय उनकी प्रतिष्ठा व सम्मान का पूरा ध्यान रखा गया। पूरी दुनिया ने इस अभियान के लिए आईटीबीपी के जवानों की जीवटता और उनके शौर्य की प्रशंसा की। नई दिल्ली में इस दल को श्री एसएस देसवाल डीजी आईटीबीपी के द्वारा सम्मानित किया गया। ITBP is deployed in that region for safety of the national borders, but it is also first a responder to all these natural calamities or sometimes man-made calamities. We are providing all help to our local population under all circumstances. We are fully equipped with these equipments to provide all kind of help in the natural disasters, and especially for these mountaineers and trekkers missions. We are again have trained team of our manpower in all these areas. In view of long experience of our boys, they are well trained, they are excellent trekkers. They have been to the Mount Everest. Our team leader of this operation, Mr. Sonal, he himself has climbed Mount Everest on I believe 2 occasions. Other team members also, 3 more team members have also climbed Mount Everest in their careers. So this was very trained and experienced team which could launch this operation Daredevil. मानवता के इतिहास में आईटीबीपी का यह सफल प्रयास हमेशा दुनिया के सबसे मुश्किल अभियानों में शुमार होगा। बल आगे भी देशवासियों की सेवा के लिए हमेशा सजग बना रहेगा। जय हिंद। शौर्य हमारी शान है, दृढ़ता है पहचान। भारत माता के लिए हो जाते कुर्बान। कर्म निष्ठा के पथ पर मिटने को ठानी। हम सरहद के सेनानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी।